मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जो खुदा की नज़र में मुबारक है। ऐसा कौन सा शख्स है जिसको ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी बरकतें और खुदा की बादशाही हासिल हो सकती है। हम सब जानते हैं कि जो खुदावन पे ईमान रखता और उसके बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। मगर उसी के साथ साथ इस दुनिया में रहते हुए, मसीह में जिंदगी गुजारते हुए हम कैसे उसकी बरकत को हासिल कर सकते हैं और कैसे हम दुनिया की नजर में और खुदा की नजर में मकबूल हो सकते हैं। तो आइए हम मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब में उन बरकत को पढ़ते हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में कही अपने शागिर्दों से, और वो सारी तालीम आज मेरे और आपके लिए भी है। याद रखिएगा कि जब भी खुदावन यीशु मसीह बादशाही की बात करते हैं या बरकतों की बात करते हैं, तो वो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहान यानी अब्दी जिंदगी की भी वो बात करते हैं। मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। जब हम इन हवाला जात को पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु मसीह उन तमाम तर खुसूसियात को बयान करते हैं जो ईमानदार होते हुए, मसीह का पैरोकार होते हुए हम सबकी जिंदगी में होना जरूरी है। और उनमें जो पहली बात है वो है दिल के गरीब होना। दिल के गरीब होने से मुराद वो लोग हैं जिनका इन्हसार और भरोसा खुदावन यीशु मसीह पर है, जो इस बात का एतराफ करते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा ही भरोसे के लायक है, जो अपनी जिंदगी में अपना तवक्कल खुदावन पर रखते हैं। ये वो लोग भी है जो हर एक बात में खुदा बाप की मर्जी को जानना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बरकत ये है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है। ये वो लोग हैं जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, गमगीन हैं, दुख की हालत में हैं, मुसीबतों में हैं, मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं। बाइबल कहती है कि वो तसल्ली पाएंगे। ऐसा शख्स भी मुबारक है जो हलीम है। हलीमी का ताल्लुक अपने आप को छोटा करना नहीं, बल्कि दूसरों को बेहतर जानना हलीमी है। हलीमी ये भी है कि जब हम खुद को पीछे करके खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। हलीमी का ताल्लुक इस बात से भी है जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं और जो कुछ भी है उसको सिर्फ खुदा के फजल से ही जानते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में हलीमी है, यानी वो फरोतन दिल है, वो आजिज है, ऐसा शख्स जमीन का वारिस होगा। और भी बहुत सी बरकत और मुबारकबादियां बाइबल हमें बताती है, जिनमें
हम देखते हैं कि वो जो रास्तबाजी के भूख और प्यासे हैं, ऐसे लोग भी मुबारक है। वो जो रहम दिल है, वो लोग भी मुबारक है। जो पाक दिल है, यानी जिनका बातन पाक है, जो अपनी सोचों में पाक है, ऐसा शख्स मुबारक है। और वो शख्स भी मुबारक है जो मसीह के सबब से दुख उठा रहा है, सताया जा रहा है, तकलीफें उठा रहा है, इज़ार सानिया बर्दाश्त कर रहा है। मसीह की खातिर शायद उसको शहीद होना पड़ रहा है। ऐसा शख्स खुदा की बादशाही का वारिस है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज आपको यही तसल्ली देना चाहती हूँ कि अगर आप दुख उठा रहे हैं, अगर आप खुद को हमेशा कमतर जान रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, मसीह की खातिर दुख उठाना दर हकीकत हमें बरकतों की तरफ ले जाता है। इसलिए खुशी मनाएं और शादमान हो, क्योंकि आसमान पर इसका अजर बड़ा है। आइए अब हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बातों के लिए, इस बात के लिए कि तूने हमें आसमान की बादशाही का वारिस ठहराया है। आसमानी बाप, तू हमें ले और बरकतों से भर दे, हमें तसल्ली बख्श, हमें अपना इत्मीनान बख्श दे और हम वैसे चले जैसा तू चाहता है। ये तालीम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और जरूर है कि हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे और तू दिखे। हमारी जिंदगियों से फकत तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।